प्यारे छात्रों एवं प्यारे मित्रों, आपका केडीपी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। शिवाजी का जन्म सन 1627 ईस्वी में होता है। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले होता है और इनके माता का नाम जीजाबाई है। और इनका जन्म शिवनेरी किला में होता है, इसीलिए इनके माता पिता ने इनका नाम शिवाजी रखा। इनकी 7 शादी होती है, यानी 7 पत्नियां होती हैं। इसमें से कुछ पत्नियां महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि पहली पत्नी साई बाई, दूसरी पत्नी सोयराबाई, तीसरी पत्नी पुल्ला बाई गायकवाड़। ऐसे कई पत्नियां, कई क्या 7 ही पत्नी थी। तो पुल्ला बाई तो सती हो जाती हैं और साई बाई का थोड़ा सा उल्लेख मिलता है। इसके बाद इन्होंने अपना प्रारंभिक सैन्य अभियान बीजापुर के आदिल शाह के विरुद्ध किया था। आइए हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। शिवाजी 1627 से लेकर 1680, जन्म 1627 शिवनेर में, माता जीजाबाई, पिता शाहजी भोसले, राजनीतिक गुरु कोणदेव, आध्यात्मिक गुरु रामदास, पत्नी साईबाई। और इस प्रकार से इन्होंने प्रारंभिक सैन्य अभियान बीजापुर के आदिल शाह के विरुद्ध करते हैं और जीत जाते हैं। 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ का किला जीतते हैं। 1654 में पुरंदर का किला जीत लेते हैं। इस प्रकार से एक बीजापुर का सूबेदार अफजल खां इनसे रुष्ट होता है और इनकी हत्या करना चाहता है, लेकिन इनकी हत्या कर नहीं पाता है, उल्टे शिवाजी ही उसको मार देते हैं। इस प्रकार से औरंगजेब देख करके दिल्ली में बैठा बिल्कुल पगला उठता है और वो अपने मामा को भेजता है, जाइए भैया, उनको सूबेदार बना के दक्षिण भारत में भेज देता है। और दक्षिण भारत में जैसे जाता है वो रात में अटैक करता है, लेकिन शिवाजी उससे भी होशियार निकलते हैं, उसे छुरा घोंप करके उसकी हत्या कर देते हैं। अफजल खां इज द फिनिश। उसके बाद कहानी आती है कि अब औरंगजेब एक चाल और चलता है, जाता है, एक सरदार होता है कछवाहा जयसिंह, उसके पास जाता है और कहता है कि ये कुछ शर्तें हैं, तुम अगर यदि करने में सफल हो गए तो तुम्हें हम यहाँ का शासक घोषित कर देंगे। अब ये क्या करता है, इतना मजबूर कर देता है शिवाजी को कि शिवाजी को संधि करनी पड़ती है 1665 ईस्वी में, पुरंदर की संधि। याद रखेंगे, पुरंदर की संधि कितने ईस्वी में? 1665 ईस्वी में। अब इसके बाद इस पुरंदर की संधि जब हो जाती है तो इस संधि में कुछ नियमें होती हैं, उस नियमों को पालन करना पड़ता है शिवाजी को। अब शिवाजी को भैया नियम का पालन करना पड़ता है, यानी 33 किला जीते होते हैं, जिसमें से उन्हें 23 किला उस कछवाहा जयसिंह को वापस करना पड़ता है। यानी औरंगजेब तो और भी शक्तिशाली हो गया। उसके बाद शिवाजी का कुछ इतिहास थोड़ा सा और देखते हैं, क्योंकि सूरत की दूसरी लूट 1670 ईस्वी में करते हैं और 1670 ईस्वी में सूरत के लूट के बाद ही, याद रखिएगा, सूरत के लूट के बाद ही ये अपना राज्याभिषेक कराते हैं। और कहां कराते हैं? रायगढ़ में 1674 ईस्वी में। आइए देखते हैं राज्याभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी में। उसके बाद इनका कर्नाटक अभियान होता है 1678 में और जिंजी का किला इनका अंतिम अभियान रहा। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में। अब हम पढ़ेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में। आइए देखते हैं। शिवाजी, इनके 2 पुत्र प्रमुख थे, संभाजी, राजाराम। संभाजी जो थे, इनकी पत्नी येसुबाई और इनका जो पुत्र है, इस पुत्र का नाम होता है साहू। संभाजी क्या करते हैं कि औरंगजेब का पुत्र अकबर सेकेंड को संरक्षण देते हैं। ये अपने पिता के विरुद्ध अभियान छेड़ता है, इस बात पे इसको संरक्षण संभाजी देते हैं। लेकिन संभाजी को क्या पता था कि हम इसको संरक्षण दे रहे हैं तो इसका पिता मुझे निगल जाएगा, यानी जो औरंगजेब थे संभाजी को मार देते हैं। अब उसके बाद साहू बहुत अल्पवयस्क थे,
तो वो गद्दी पर बैठे। लेकिन एक बार शिवाजी की मृत्यु के बाद इनमें कुछ कंट्रोवर्सी रहती है लेकर के शासन को। तो राजा राम को जो मराठा मंत्रिपरिषद थे इसको कैद कर दिए थे, लेकिन जैसे संभाजी की मृत्यु होती है ना वैसे इसको छोड़ दिया जाता है। अब ये प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, जो राजा राम होते हैं ये प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। उसके बाद जैसे ही औरंगजेब को लगा कि यहाँ पे शाहू का शासन है तो उसे ये चीज देखा नहीं गया। तो ये जो राजा राम होते हैं इन्होंने रायगढ़ को राजधानी ना बना करके यानी स्थानांतरण कर लेते हैं ये जिंजी कर्नाटक, और रायगढ़ पर मुगल इस रायगढ़ पर मुगलों का अधिकार होता है, अधिकार हो जाता है और शाहू को बंदी बना लिया जाता है। शाहू को बंदी बना लिया जाता है, शाहू और उनके माता को, और बंदी बनाकर इसने शाहू को राजा की उपाधि दी। इस प्रकार से औरंगजेब का मराठा क्षेत्र पे शासन हो जाता है। तभी होता क्या है कि राजा राम की जो पत्नी होती हैं, दो पत्नी होती हैं, ताराबाई और राजसबाई। ताराबाई के जो लड़के होते हैं वो होते हैं शिवाजी सेकेंड। ताराबाई के जो लड़के होते हैं वो होते हैं शिवाजी सेकेंड। अब इसको हम अगले दिन अध्ययन करेंगे, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, कल इसको हम अध्ययन करेंगे। प्यारे छात्रों, इसी प्रकार का इतिहास का जबरदस्त कंटेंट पाने के लिए, कम समय में ज़्यादा ज्ञान लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी भी बजा लीजिए और लाइक करिए। अपना चैनल है, खूब शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।